जैक्सन हाइट्स अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ई एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से आए हुए लाखों लोग इस प्रदेश के अंदर अपना एक छोटा सा देश बनाए बैठे हैं। यहाँ आपको हर जात और मजहब का इंसान और हर तहजीब का अक्स नजर आएगा। देखने में तो ये सब लोग मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, मजबूरी। किसी की मजबूरी बेहतर जिंदगी, तो किसी की मजबूरी उनके ख्वाब। कोई अपने बड़ों की वजह से, तो कोई अपने बच्चों की। मिसेस खान, मैं आपको कल 2 बजे का अपॉइंटमेंट जेनी के साथ दे सकती हूँ। नो 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 नो, मुझे तो सलमा से ही करवाना है। मिसेस खान, वैक्सिंग ही तो है, कोई भी कर लेगा। वैक्सिंग हो या थ्रेडिंग, मुझे तो सलमा ही चाहिए। मिसेस खान देख लेना, उनका पूरा आफ्टरनून कल बुक हुआ हुआ है। अब मैं आपको किसी और का दे देती हूँ। मगर मुझे सलमा ही चाहिए। मिसेस खान, अब मैं क्या, ये देखें सलमा आ गई। गुड मॉर्निंग। शुक्र है सलमा तुम आ गई हो, ये तो टाइम ही नहीं दे रही है तुम्हारा। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि लेकिन मिसेस खान आपको टाइम क्यों चाहिए? तुम्हें नहीं पता, खान साहब इतनी बातें सुना रहे हैं। अच्छा, खान साहब को कहें वो यहाँ आ जाए, मैं उनकी वैक्सिंग करवा दूंगी। तुम बहुत नॉटी हो, टाइम दो ना सलमा, मुझे ईद डिनर पर भी जाना है। अच्छा चलें, आप ऐसा करें कि कल 1:30 बजे मुझे एक्सपेक्ट करिएगा, मैं आ जाऊंगी। लेकिन सलमा। ओके, कल 1:30 बजे मिलते हैं। ओके ओके, आ जाइएगा फिर। ओके सलमा। अरे भाई क्या हो गया? ये तुम्हारा लंच आवर है कल। सोच ओके, नो प्रॉब्लम। बड़ी ग्रीडी हो तुम। ग्रीडी नहीं हूँ, स्मार्ट हूँ। मतलब हमारे सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स ईद को आते हैं, तो मैं क्यों नहीं ये अपॉर्चुनिटी अवेल करूँ? हाँ मतलब, लेकिन लंच के वक्त तो अपॉइंटमेंट्स नहीं लेने चाहिए ना। और अगर खाओगी नहीं तो इन हट्टी कट्टी आंटियों को कैसे संभालोगी? खा लूँगी, कोई मसला नहीं है। हसीना ब्यूटी पार्लर। जी नहीं, सॉरी, कल सलमा बिजी हैं। लंबे हो गए तो आप प्लीज़ लॉन मोवर लेके काट लीजिएगा, लेकिन सलमा बिजी है, सॉरी। प्लीज डोंट से एनीथिंग। यार आज आमला पे ना नमक बहुत कम है। आहिस्ता बोल, मैडम ने सुन लिया ना तो यहीं चीखना शुरू कर देंगी। थोड़ी सख्त औरत है यार, मजाला कि कभी हमारे साथ भी हंस कर बात करें। जिस दिन मैडम ने हंस दिया ना, मैंने टैक्सी चलाना छोड़ देनी। अरे असलम, तू तो चुप क्यों हो? बस वैसी। फिर भी सब कुछ ठीक है ना? हाँ, लगता है असलम को घर की याद आ रही है। बस यार, ईद आ रही है, घर पैसे भिजवाने हैं। अरे वहाँ भी ईद होती है, यहाँ भी ईद होती है। इस प्रदेश में कैसी ईद, कहाँ की ईद? जल्दी उठा, मैडम ने देख लिया ना तो हाइड कर। नहीं नहीं, छुपा क्यों रहे हो? यही रखो, बाकी कैबिज भी देखें कि प्लेटें कैसे तोड़ते। सॉरी मैडम। नो प्रॉब्लम, हम तो प्लेटें लाते हैं इसलिए कि आप लोग तोड़ें। मैडम वो गलती से नीचे गिर गया था, असल में ये बहुत सैड है ना, इसलिए। ओ रियली? जी जी, वो ईद आ रही है ना तो इसको घर की बहुत याद आ रही है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं चला जाता? यही तो प्रॉब्लम है तुम पाकिस्तानियों की। मैडम मैं तो इंडिया से हूँ। इंडिया से हो या बांग्लादेश से, तुम सब देसी एक जैसे हो। काम यहाँ करते हो लेकिन दिमाग वहाँ रहता है। मेरी फैमिली भी है मैडम यहाँ पर। तो फिर अपनी फैमिली के पास वापस जाओ ना। बट प्लीज डोंट ट्राई दिस इमोशनल स्टफ ऑन मी। मैडम आप प्लेट के ना पैसे काट लें। वो तो मैं काट लूंगी, और नेक्स्ट वीक आप लोग प्लीज अपने बिल्स क्लियर कर दें, वरना कोई और जगह ढूंढे खाना खाने के लिए। जी सॉरी भाई, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। ओ खैर है यार, ये तो वैसे ही पागल है। पता नहीं हम देसी ने इसका क्या बिगाड़ा है जो इतना सुनाती है। लेकिन मैंने तो सुना है ये खुद भी पाकिस्तानी है। नहीं थी, पिछले 15-16 सालों से यहीं पर है और पक्की अमेरिकन हो चुकी है। वैसे सिर्फ भट्टी साहब इसको हैंडल कर सकते हैं। अरे हाँ, भट्टी साहब नहीं नजर आ रहे। मैं ड्यूटी के टाइम पे भट्टी साहब का नजर आते हैं। You tourist na? Yeah, just for a few days. New York is a big apple, and apple a day keeps the doctor away. Can you turn the music down just a little bit? Why? You don't like Lala ji? Atawla ऐसा खेल गई?
You know, I came to America 15 years ago. Good for you. Same to you. You from Africa? Yes, Nigeria. Ah, Nigeria. Nigeria. I thought you from Africa. Africa is not a country. Ah, yes, yes. Great country, great country. You know, my name is Imran Patti. Very famous from Lalu Taur. I'm trying to talk on my phone. Good, good. Keep it up, keep it up. Africa, Pakistan, brother, brother. And Nigeria, Pakistan, brother, brother also. Yes. And you know, this Lalaji Ataullah, he like Michael Jackson of Pakistan. Then he's dead. No, no, Lal Zindagi Kare. He's alive, still sing, too good. This song very famous. So what is he saying in the song? This song? Kameez teri kali, te sone phulan wali. Your shirt black and flower print on it. Huh? Pame bashe tu walayat asa karni nahi rahat. Even you live in England, no discount. Shut up, no discount. We take you to village, Miyawali. Huh? Very famous song. Very famous. हाँ बस पहुंच रहा हूँ. हाँ हाँ बस आखिरी पैसेंजर था. बस थोड़ी देर में आ गया मैं. ओके ओके. 23rd Street and 6th, please. No, 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 no. Why no? I'm done today. No work. Why? Your cab is empty. I know empty, but no go today. Finish. It's not late even. I know, but time go home. But why? Please drop me first. Oh, you take another cab. Oh, Allah. Musliman? क्यों? Desi Musliman. It's none of your business. Okay, no, no, go. Just go to 23rd Street and 6th, please. No, go now. But why? Done today, no passenger, go home. हाँ लेकिन क्यों? वो देसी. देसी हो या वलैती? Let's go. अरे वलैती तो ऐसे नहीं बोलती. Please go. I have an appointment at 4 o'clock. I'll give you $10 more, okay? देसी रिश्वत देने से बाज नहीं आता है. What? No, nothing. जी निगर? जी, I'm on my way. Only 10 minutes. Okay. Babysitter? Are you babysitter? What? You sit baby. No. You Indian? Australian. वो इतनी सांवली और ऑस्ट्रेलियन लो दोस्तों. ड्राइव करो. हाँ हाँ वही तो कर रहा हूँ. You बांग्लादेशी? आपका मसला क्या है? ओह, इतनी चुपती हुई आवाज किसी पाकिस्तानी औरत की ही हो सकती है. बहुत अच्छा लगा जान के. ओहो, अभी तो मैंने जान पहचान कराई नहीं. वैसे मेरा नाम इमरान पट्टी है. और आपका है? गाड़ी रोके. ये क्या नाम हुआ? गाड़ी रोके और उतार दे मुझे. मैं दूसरी टैक्सी ले लेती हूँ. अरे छोड़े, इस वक्त टैक्सी आपको आसानी से नहीं मिलेगी यहाँ से. और फिर निकतबाजी ने निकल जाना है. फायदा. आप मेरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे? अरे मैं आपसे कौन सा कोई 150 किलोमीटर दूर बैठा हूँ. याद है मैं तो बैठा हूँ, आवाज़ तो आ ही जाती है. प्लीज़ जल्दी चलाएं और मुझे ड्रॉप कर दें. जी जी वही तो कर रहा हूँ, चला ही तो रहा हूँ. वैसे पाकिस्तान में कौन से शहर से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ जो है ना वो लालू ताउड़ से है. कहाँ से? लालू ताउड़ जाए पैदाइश है मेरी वहाँ की. पंजाब का शहर है. ये कैसा नाम है लल्लू टावर? आप चाहें तो गूगल करके देख लें. इतना टाइम नहीं है मेरे पास. अच्छा,
बस फिर हम जो ख़ानदान वाले हैं ना सारे के सारे वो कराची शिफ्ट हो गए। अब हम वहीं रहते हैं। मेरा एक बड़ा भाई है, भाभी है, मेरा एक भांजा भी है जमशेद। अम्मी है मेरी, बड़ी प्यारी अम्मी है मेरी, बड़ी प्यारी। बस मैं फिर 14-15 साल पहले आ गया था यहाँ अमेरिका ना। जब मैं अमेरिका आया था ना जी, तो कोई टोटल 160 के करीब डॉलर थे मेरे पास। बड़ी मेहनत की मैंने। मैं कहा लो भाई अब आ गए हैं तो कुछ करके ही जाना है। बड़ी बड़ी मुख्तलिफ नौकरियां की हैं, पेट्रोल पंप पे काम किया है, रेस्टोरेंट पे काम किया। आप यकीन करें कि अंग्रेज़ों के कुत्ते तक नहलाए हैं मैंने, लेकिन कसम से हिम्मत नहीं हारा मैं। बस फिर अल्लाह ने बाँह पकड़ ली मेरी, ये गाड़ी आ गई मेरे हाथ, और फिर बस क्या था, ऊपर वाले का इतना करम हुआ कि हर तरफ पट्टी पट्टी हो गई। हैं? हाँ। अरे यहाँ रोके, यहाँ बस। हाउ मच? बने तो $25 हैं, लेकिन आप 20 दे दीजिए। क्यों? 5 डिस्काउंट दे रहा हूँ। $2.5 पाकिस्तानी होने का और $2.5 ईद मुबारक कहने का। कल ईद है। तो मैंने आपको ईद मुबारक तो नहीं कहा। हाँ तो कह दीजिए ना, सवाब भी मिलेगा और डिस्काउंट भी। एक तीर में 2 शिकार। ये ले $30 है, 10 एक्स्ट्रा है, आप किसी और को ईद मुबारक कह दीजिएगा। अरे ये क्या किया आपने? क्या किस किस्म की औरत है भैया आप? मेरे केक के ऊपर ही बैठ गई आप। आई एम सो सॉरी, नया ले लीजिएगा। हद हो गई है, इस वक्त कहाँ से केक मिलेगा? बर्बाद कर दिया मेरा केक, सारा स्टिकर बना दिया आपने उसको। तो फिर किसी को ईद मुबारक कह दीजिएगा। ओहो, अजीब औरत है यार, स्टिकर बना दिया मेरे केक का। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कमिंग। अरे हाय। इतनी सुबह सुबह, वो भी वीकेंड पे? आज ईद है। ओह आई टोटली फॉरगॉट। ईद मुबारक। तुम नमाज पढ़ने गए थे? तुम्हें क्या लगता है इतने अच्छे कब से हो गए? भाई अम्मी ने सुबह सुबह ईद विश करने के लिए फोन करके उठा दी। थैले में क्या है? उठ ही गया था तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, और अकेले वीकेंड पर ब्रेकफास्ट करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा हिंदी बोलना कम करो, मुझे बताओ थैले में क्या है? मफिन्स एंड पैनकेक्स। आई हेट यू। आई नो। तुम्हारे रेस्टोरेंट में इतनी अच्छी कॉफी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है। नो वंडर तुम्हारा रेस्टोरेंट इतना अच्छा चलता है। वेरी फनी। अच्छा बॉम्बे में सबका क्या हाल है? ठीक है, ईद की वजह से एक्साइटेड साउंड कर रहे थे। क्यों, तुम नहीं हो? यार हाई स्टडीज करने आया था अमेरिका और उस वक्त से यहाँ हूँ। इट्स बीन क्वाइट सम टाइम, इसलिए बिल्कुल ठंडा पड़ चुका हूँ। लेकिन क्रिकेट मैच देखते हुए तुम्हारा अंदर का इंडियन बहुत एक्साइटेड हो जाता है। दैट्स डिफरेंट। और जब बात है तेंदुलकर की, यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट। हाँ लेकिन शोएब अख्तर ने उसे बोल्ड कर दिया था ना। एक्सक्यूज मी, एक दफा गलती से। यार तुम पाकिस्तानी भी पीछा नहीं छोड़ते। एंड बाय द वे, तुमने कब से पाकिस्तान को प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया? जस्ट टीजिंग यू, तंग कर रही हूँ तुम्हें। और मारिया से बात हुई लेटली? लंदन में ही है, एल्बर्ट और बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। दैट्स गुड। और पाकिस्तान की कोई खबर? पाकिस्तान में मेरा अपना कोई राय नहीं है, तो क्या खबर आएगी? क्यों, तुम्हारी एक्सटेंडेड फैमिली तो है ना वहाँ पे? आई थिंक वो मेरे बारे में जानने के लिए उतना ही इंटरेस्टेड है जितना मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। श्योर। ग्रेट मफिन्स बाय द वे। वेरी नाइस। आई लव इट। हेलो जी हेलो, भाभी इमरान बोल रहा हूँ।
हाँ इमरान, कैसे हो? जी भाभी, बस ठीक ठाक बिल्कुल। ईद मुबारक भाभी। हाँ हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे हाँ, वहाँ तो ईद हो गई होगी ना? हाँ जी, आप बताइए सब कैसे हैं वहाँ? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक हैं। और तुमने तो बहुत दिनों के बाद फोन किया। बस भाभी, वो काम का लोड ही इतना ज्यादा होता है। अच्छा मुझे बताइए, वो मैंने हमीद के हाथों कुछ चीजें भिजवाई थी, वो मिल गई आप लोगों को? हाँ हाँ, सब मिल गया था। लेकिन वो छोटू कह रहा था कि चाचू ने मेरा वो क्या कहते हैं प्ले स्टेशन, वो नहीं भिजवाया। वो वीडियो गेम वाला? हाँ हाँ। अरे माशाल्लाह, वो छोटा इतना बड़ा हो गया है। हाँ हाँ, 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। इमरान का है? हाँ इमरान। लो बात करो। मुझे तो बात करने दे। कर लेना, इधर दो। ये लो, अपने भाई से बात करो। अस्सलाम वालेकुम। जी इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाँ बहुत बहुत मुबारक। यार तुम्हारे यहाँ तो एक दिन पहले ही हो जाती है ना? हाँ जी, आप बताइए सब कैसे हैं वहाँ? हाँ सब खैरियत है। वो इलेक्ट्रिक शेवर था, वो खराब हो गया, तो वो एक नया नहीं भिजवा सकते? जी जी इमरान भाई, इंशाल्लाह भिजवा दूंगा, फिक्र ना करें। अच्छा इमरान भाई, वो अम्मी पास हैं, बात ही करवा दीजिए उनसे। मैं जा रहा हूँ। जी आमीन। हमें ये इमरान का फोन है। इमरान का? जी बात। हेलो। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुत्र की हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अम्मी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। तेरी सेहत कैसी है? बस अम्मी अल्लाह का करम है, आप बताइए शुगर का क्या हाल है? अरे छोड़ मेरी शुगर को, हूं ते बस चल सो चलिए। अच्छा अम्मी ऐसी बातें ना करें। अच्छा वो मैंने हमीद के हाथों कुछ पैसे भिजवाए थे आपके लिए, वो आपको मिल गए? नहीं। अरे वो तो मुझे कह रहा था कि वो घर दे गया था। अच्छा तो फिर दे दिए होंगे, छोड़ पैसों को, वो तो मिल ही जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, और मेरी माँ को क्या चाहिए? अरे बेटा, जो मुझे चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मेरी माँ हुक्म करे तो मैं पूरा अमेरिका पैक करके भिजवा दूं। एक बूढ़ी माँ को अपने बेटे के अलावा और क्या चाहिए? 15 साल हो गए हैं इमरान, अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मैं तुम्हारी शक्ल ही ना भूल जाऊं। अच्छा अम्मी ना करे ना ऐसा, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगा ना आपके पास। अरे अगर तेरा वक्त आने से पहले मेरा वक्त आ गया तो? यार खुदा का वास्ता है, क्या करती हैं आप, क्यों करती हैं ऐसी बातें मेरे साथ, और वो भी ईद के दिन? अच्छा बेटा अच्छा, तू सुना, घर सब ठीक ठाक है ना? हाँ अम्मी बस ठीक है सब, अल्लाह का करम है। आप बताइए वो क्या हाल है उसका, जमशेद का क्या बना? अरे हाँ, जमशेद से याद आया कि उसने अपना अमेरिकन वीजा अप्लाई कर दिया है और उसे स्पॉन्सर इकबाल कर रहा है। यार क्या करते हैं आप लोग, मैंने समझाया भी था इकबाल भाई को कि अभी वक्त नहीं है उसके अमेरिका आने का, इकॉनमी बिल्कुल नीचे गिरी पड़ी है, क्या करेगा यहाँ आके? लेकिन इकबाल ने तो कहा था कि मैं कुछ कर लूंगा। वो क्या खाक करेगा, यहाँ आके पंप पे ही काम करेगा सिर्फ। ग्रेजुएशन की हुई है उसने, कोई नौकरी ढूंढे अच्छी सी, अपनी जिंदगी बनाए। जमशेद कह रहा था मैं इमरान मामू की तरह पैसे कमाऊंगा, बस एक बार अमेरिका पहुंच जाऊं। पता नहीं लोग क्या समझते हैं यहाँ, क्या है यहाँ, क्या एयरपोर्ट पे लोग नोटों के हार लेके खड़े? क्या? इसको भी अभी खत्म होना था। हेलो हेलो। माँ जी अगर बात हो गई हो तो दे दें, बाजी का फोन आना है पिंडी से। हाँ कट गया। रुखसाना, इमरान कह रहा था कि हमीद के हाथ मैंने कुछ पैसे भिजवाए हैं। वो हाँ माँ जी, वो मेरे भाई को जरूरत है, मैंने उसे दे दिए। अरे मुझे तो बता देती ना। क्या मतलब है माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कोई अय्याशी कर ली हो। इतने सारे लोग हैं इस घर में खाने वाले, सब कुछ आप लोगों पे खर्च कर देती हूँ। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया है। बस कर दे, सब जानती हूँ मैं। आपने हमेशा मेरे खुलूस पे शक किया है, पहली आएगी ना एक एक पाई उतार दूंगी आपकी। अरे मैंने तो ऐसे बात की थी, तू तो लड़ने बैठ जाती है। किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं।
responding. Number you dialed is not responding. आपके मतलूबा नंबर Number you dialed is not responding. Number you dialed is not responding. आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं। क्या है? क्यों इतनी कॉल्स कर रहे थे? यार मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फोन कर करके थक गया हूँ। मच्छरों ने काट काट के मेरा खून चूस लिया। किसने कहा आधी रात को छत पे खड़े हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं ये चूड़ियाँ मामी को दे देता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तो ईद पर मेरे लिए स्पेशली चूड़ियाँ लेकर आए हो, राइट? ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अली अपनी मंगेतर के लिए चूड़ियाँ लेने गया था, तो उसने कहा मेरे साथ चलो जमशेद, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए भी खरीद लेते। अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ। तो चूड़ियाँ देने के लिए मंगेतर होना ज़रूरी है? ऐसे नहीं दे सकते। वैसे भी पड़ोसियों का हक सबसे पहले होता है। अच्छा रियली? तो ऐसे मौके पर पड़ोसियों का हक याद आ गया? तो ना लो। वैसे भी अगली ईद पर मैं अमेरिका में होऊंगा, फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। लेकिन अभी वीज़ा तो नहीं लगा। लेकिन लग जाएगा। काउंसलर वालों ने मेरा पासपोर्ट भी रख लिया और अली ने अपने मामू की फैक्ट्री से बड़ा ही तगड़ा रेफरेंस लेटर बना के दिया। जाओगे तो वापस कब आओगे? पता नहीं, शुरू में तो मुश्किल होगा, लेकिन एक दफ़ा काम लग गया तो फिर जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ। क्या हुआ? उदास क्यों हुई? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। जमशेद नीचे आके बेटा खाना खा ले। आया नानी। जाओ। बाय। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई। मैंने तुमसे कहा था कहीं चिल आउट करने चलते हो, तुम मुझे यहाँ पानी दिखाने ले आई। मैंने सोचा कि तुम मैनहट्टन के स्काई स्क्रैपर्स देख देख के बोर हो गए होगे। अगर बोर हो गया होता तो पिछले 12 साल से न्यूयॉर्क में ना होता। वैसे बैंकिंग कैसे चल रही है? ओके, काम ठीक चल रहा है, फाइन। चले, शुक्र है काम चल रहा है। रिसेशन की वजह से तुम फायर नहीं हुए। अगर 9/11 के बाद नहीं तो आई एम श्योर कि ये भी सर्वाइव कर जाऊंगा। और अगर फायर हो भी गया तो आई एम श्योर तुम्हारे रेस्टोरेंट में किसी मैनेजर वगैरह की जॉब तो मिल ही सकती है। नहीं, ऐसी कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। और वैसे भी मैं एक और देसी को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी अपने रेस्टोरेंट में। ओह, यू आर वन रेसिस्ट वुमन? नॉट अ रेसिस्ट, रियलिस्ट। एक तो काम में डंडी मारते हैं, ऊपर से काम चोरी दिखाते हैं, और अगर चोरी पकड़ी जाए तो एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल इज कि अगर मैं फायर करने लगूं ना तो फौरन खुदा को बीच में ले आते। इसका मतलब पैकअप करके बॉम्बे जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो आसान होगा, तुम्हारी फैमिली की ज्वेलरी बिजनेस तुम्हारा इंतजार कर रही। और एग्जैक्टली इसी वजह से मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है अपने आप को रिजवान ज्वेलरी वाला कहकर इंट्रोड्यूस करवाने का। रिजवान ज्वेलरी वाला, वैसे ये नाम सुनकर तो लड़कियां फौरन शादी करने पर मान जाएंगी।
तुम मानी हो? नहीं, अगर तुम मान गई हो तो नाम में तो दम है। मेरी बात तो नहीं हो रही। तुम भी तो लड़की हो। हार्डली। अच्छा खैर, इससे याद आया, शादी का क्या प्रोग्राम है? अच्छा प्लीज, ये टॉपिक पे मैंने बात नहीं 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 नहीं, बिल्कुल होगी बात। देखो तुम्हारा यहाँ कोई ख्याल करने वाला नहीं है, और समझो कि मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूँ, और बुजुर्ग होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। तो बुजुर्ग की बात काटना बुरी बात है। आई एम नॉट लिसनिंग। अच्छा ओके ओके। मैं फिर यहाँ से फारिग होके ना वहाँ से हमने हलवा पूरी खानी है याद से। हाँ हाँ भट्टी साहब, शाहरुख खान की मूवी आई हुई है बड़ी जबरदस्त। तो जाके टिकटें ले। $1 शार्ट हो रहे भट्टी जी। फिटे मुझ तेरा एक तो तेरे पास हमेशा शॉर्ट होते हैं। पकड़, क्या बात है। चल निकल अब। चल। वो मारे गए यार। क्या हुआ? वो रेस्टोरेंट वाली मैडम आ रही है। तो कोई गल नहीं, वो कौन सी कोई कच्चे बंदे खाती है यार, आने दे उसे। बड़ी कड़क। हेलो जी। हेलो। ईद मुबारक। वाह, बड़ा याद रखा आपने इनको जी। है आइए ना हमारे साथ, ये नई फिल्म लगी है शाहरुख की, देखिए। नहीं थैंक यू, यू गाइस कैरी ऑन। चलिए जैसे आपकी मर्जी। अच्छा वो असलम के बिल का कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। भट्टी में काम की बात काम की जगह पे करती हूँ। चलिए जैसे आपकी मर्जी। ओके चल ना, टिकट ले जाके। हेलो। हाँ हाय, वेयर आर यू? मिसेस पटेल के घर हूँ। अच्छा सुनो, अनीला मलिक के फोन आ रहे हैं दोपहर से। वो तुमसे अपॉइंटमेंट मांग रही है और वो कल बॉस्टन जा रही है, सो शी वांट्स टू गेट इट डन टुडे। अच्छा तो उन्हें कहो कि मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ, बस यहाँ से फारिग होने ही वाली हूँ। लेकिन सलमा, इट्स 8:30 ऑलरेडी। तुम जाओगी कब और वापस कब आओगी? कोई बात नहीं, लेट सर्विस के एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे। ओके, लेकिन वो नॉर्दर्न बुलवार्ड पे रहती है और वहाँ से इतना लेट वापस आना सेफ नहीं होता है। कुछ नहीं होता, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी मुझे। ओके सलमा, बट यू बीन आउट ऑल डे। आलिया, डोंट वरी। सलमा, आई एम गेटिंग लेट। जी मिसेस पटेल, एक सेकंड बस। तुम अनीला से कह दो कि मैं 1 घंटे में उनके घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है ना? यहाँ से बस निकलने वाली हूँ। और लेट सर्विस के चार्जेस के बारे में कहना मत भूलना। ओके बाय। ज़ुबैर भाई, ये मेरा दोस्त है जमशेद, मेरे साथ ही कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। वेरी गुड। अच्छा हाँ, ये बताओ कि क्या पियोगे, चाय या ठंडा? नहीं जी शुक्रिया। और आप बताएं, काम वगैरह कैसा चल रहा है? काम बेहतरीन चल रहा है। तुम तो जानते ही हो, जब पार्टी पावर में होती है तो सारे हालात ठीक होते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी रास्ते में जमशेद को यही बता रहा था कि हमारे हल्के के लिए जितना काम ज़ुबैर भाई ने किया है, क्या बात है। अरे भाई, क्यों नहीं करेंगे काम तुम लोगों के? जब वोट तुम लोगों से लेते हैं तो काम भी तुम्हारे ही करने हैं हमें। जी। अच्छा खैर, ये बताओ कि कैसे आना हुआ? वो चचा जी ने आपसे बात की होगी हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब की। अरे हाँ हाँ, वो कलीम साहब ने बताया था मुझे। जी, वो आजकल अपने डॉक्टर साहब हेल्थ मिनिस्टर लगे हुए हैं ना, तो अगर कुछ काम बन जाता। क्या डिवीज़न है ये? जी फर्स्ट थी सर। ठीक है। वो अगर आप किसी कोटे में ही एडजस्ट करवा के नौकरी पक्की करवा दें। भाई हो, हमें काम तो मत सिखाओ ना। कलीम साहब हमारे पुराने पार्टी वर्कर हैं, अब 2 सीटें तो हम निकाल ही सकते हैं। 2? हाँ, तो 7 लाए हो तो काम नहीं करवाओगे इनका? ओह जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। कोई मसला नहीं, तुम एक काम करो, दोनों फाइलें मेरे पीए के पास जमा करा दो। नहीं आप इसी की जमा करा दें। क्या मतलब? नहीं, हम दोनों फाइलें दे देंगे। नहीं, मैंने तो नौकरी करनी नहीं है, तो किसी और का ही भला हो जाएगा। चुप कर जाना। कोई प्राइवेट नौकरी लग गई है क्या? नहीं, मैंने तो कहीं अप्लाई भी नहीं किया, बस यहाँ नहीं लगना चाहता। अच्छा, तो कोई ख़ानदानी बिजनेस होगा शायद? नहीं जी। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रोग्राम आवारागर्दियों का है। नहीं,
दरअसल मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो मुफ्त में एहसान देने का फ़ायदा। जब वो खुद ही कह रहे थे, क्या जरूरत थी ना कहने की? अबे यार, जब मुझे वो नौकरी करनी नहीं है तो फ़ायदा। अबे सरकारी नौकरी है, पक्का भी करवा देना था उन्होंने। सरकारी हो या प्राइवेट, मुझे कोई फ़ायदा। तू पागल है, अभी तेरा वीज़ा लगा नहीं है। अबे लग जाएगा, और जब अमेरिका में नोट बना रहा हूँ ना, तो तू मुझे अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से पोस्ट कार्ड भेजना। अमेरिका में भी नोट बनाना इतना आसान नहीं है, लैंड करते ही नौकरी नहीं मिल जानी तुझे। फिक्र ना कर। और अगर तेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया फिर? तो तेरा हेल्प डिपार्टमेंट है ना। अबे छोड़, चल। बेकार थी, खुदा की कसम यार, हमारी पंजाबी फिल्में भी बिल्कुल ऐसी होती हैं। सुनो, तुम लोग जरा चलो, मैं अम्मी जी को एक फ़ोन करके आया। ठीक है, मैं मिलता हूँ आके तुम्हें। हेलो। Yes? Remember me? इमरान भट्टी from लालू टाउन। कल आप मेरी टैक्सी, बल्कि मेरे केक पे बैठ गई थी आप, याद है? याद है, हैं? हाँ हाँ। तो फिल्म देखने आई थी? नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फैमिली वगैरह कहाँ है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी, मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा था कि इलाका ऐसा है ना, यहाँ पे इस वक्त रात को किसी लड़की का इस तरह निकलना मुनासिब नहीं होता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। शॉपिंग करके आ रही हैं? काम करके आ रही हूँ। अरे माशाल्लाह, ईद के दूसरे दिन इतना काम, अल्लाह अल्लाह। क्यों, कोई मसला है? मैं जब मर्जी काम करूँ। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही इखलाकन पूछ रहा था, अपनी जनरल नॉलेज के लिए है। हाँ। और बताइए। सुने, कोई प्रॉब्लम है मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या कहा है मैंने आप? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, नॉर्मल टॉक कर रहा हूँ। कैब का इंतजार है? क्यों, आप अपनी में बिठाना चाहते हैं? बिठाना है? नहीं तो आज ऑफ लिया है। असलम, शाहरुख और जावेद मुझे कहते हैं कि शाहरुख की नई फिल्म लगी है, वो चल के देखते हैं। तो मैं कहा चलो, फिल्म ऐसे ही है, बोर ही है, बस 2 गाने अच्छे हैं, मत देखिएगा आप। यहाँ पे कैब इस वक्त मिलेगी नहीं। ये ना थोड़ा आगे ट्रेन है, वहाँ से वो पकड़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया, बस प्लीज़। मैं वो 37th एवेन्यू के पीछे जो क्यू गार्डन है ना, मैं वहाँ रहता हूँ। और मेरी टैक्सी का नंबर जो है ना, वो है 5J79 है। हाँ। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं। तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर मुझे हाथ भी लगाया ना, तो मैं बहुत जोर से चीख दूंगी। अरे मैं कुछ चोर शोर नहीं हूँ भाई, मैं तो आपको अपनी टैक्सी का नंबर और घर का एड्रेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं कोई 2 नंबर आदमी नहीं हूँ। हाँ, और मुझे मालूम है कि आप बहुत ऊंचा चीखती हैं। रोक डालने की जरूरत नहीं है मुझ पे, मैं बच्ची नहीं हूँ। अब मैंने मदद मांगी है आपकी, नहीं मांगी ना, फिर मदद के बहाने आ जाते हैं लूटने। आप बिल गेट्स की बहन नहीं है, और मुझे यकीन है इस वक्त मेरी जेब में आपसे ज्यादा पैसे होंगे। मुझे तो ये टेंशन है कि आपकी जगह कहीं मैं ना लूट जाऊं। हद हो गई है, भलाई का जमाना ही नहीं है, हैं? हाँ?
Yo, baby, what's the rush? Yo, honey, where's the party? Come on, baby, let's party tonight. आ जाइए। हाँ आ जाइए, मैं ले आया हूँ कैब आपके लिए। आइए आइए। मैंने आपसे कहा था कि ये जगह सेफ नहीं है। अभी तो ये 2 लगे हैं ना पीछे, थोड़ी देर तक 4 लग जाएंगे हैं। हाँ थैंक यू, शुक्रिया बहुत। ये ले आया हूँ कैब आपके लिए, इसमें बैठिए और सीधा घर जाइए। ओके। और शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे जैसे आदमी का फर्ज होता है। इसीलिए मैंने आपको अपना एड्रेस और टैक्सी का नंबर बताया था ताकि आप मुझ पे एतबार करें, लेकिन आप तो पता नहीं। चलिए जाइए और कोशिश कीजिएगा कि रात के इस वक्त इस इलाके में मत घूमिएगा। मैं ये इलाका बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, यहीं तो काम करती हूँ। ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के नहीं है हसीना ब्यूटी पार्लर, यहीं काम करती हूँ मैं। हसीना ब्यूटी पार्लर? हाँ, वो बस आज ज़्यादा लेट हो गया था तो घबरा गई मैं। आई एम सॉरी। हसीना ब्यूटी पार्लर, बड़ा कॉन्फिडेंस है? हाँ मेरा अपना नहीं है। हाँ वो तो खैर मुझे लग ही रहा है। जाइए। थैंक यू। हसीना ब्यूटी पार्लर है? हसीना ब्यूटी पार्लर। हाँ जी। Wow. Welcome home, honey.